गुड इवनिंग। और बहुत सारी बातों के बाद हम लोग कुछ खास बातें करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे छात्र हैं जो ग्रामीण सेक्टर में पढ़ रहे हैं, तो उनमें से अधिकांश छात्र जो हैं उनके पेरेंट्स बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जो मैं यहाँ बातें बोलूँगा वो एकदम सामान्य भाषा में समझाऊँगा तो आप उसको समझ जाएंगे। तो सबसे पहले कि जो भी अच्छे संस्थान हैं, जो भी अच्छा इंस्टीट्यूट है बड़े शहरों में और काम लायक शहरों में, उन संस्थानों में बच्चों को कुछ स्पेशल चीज़ें पढ़ाई जाती है। और वो स्पेशल चीज़ें जो है वो गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने से वो सब चीज़ों की पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो क्या होता है कि गांव साइड के बच्चे जो है ना वो पिछड़ते चले जाते हैं। तो पहले मैं इस सेक्शन की बात करूंगा, इस वाले सेक्शन की, ठीक है। फिर हम लोग इस सेक्शन की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की बात करूं, तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, क्योंकि मैं बहुत ग्राउंड से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, मैं बहुत जैसे मैं गांव में रहा नहीं पहले, लेकिन मैंने काफ़ी एनालिसिस किया और अभी विगत 9 महीने से, साल भर से ऊपर से आप मान लीजिए कि मैं सीधे तौर पे गांव के संपर्क में हूं, डायरेक्ट गांव के संपर्क में हूं। तो मैंने कई चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, जैसे कि गांव में एक तो गांव की बदहाली का क्या कारण है, शिक्षा व्यवस्था के ख़राब होने का क्या कारण है, शिक्षा व्यवस्था में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आम लोगों को क्या करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारी भी तो जिम्मेवारी बनती है। हम भी तो उसी मिट्टी के हैं, वहीं के हैं जहाँ पर ये सारा कुछ हो रहा है। तो हमारी जिम्मेवारी भी है एजुकेशन सेक्टर में हम काम करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि गांव में एक बहुत बड़ी समस्या होती है, खास करके गार्जियन पहले बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं। और इंग्लिश मीडियम स्कूल की क्या ड्रॉबैक्स हैं वो मैं बता दूं कि सबसे पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में इंग्लिश में सिर्फ सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है और बाकी बच्चों पे प्रॉपर वे में जो होता है ना, एक तरीके से, क्योंकि माध्यम ही वो नहीं है जो माध्यम से बच्चा रेगुलर टच में रहता है। बच्चा रहता है हिंदी के टच में और बच्चे को इंग्लिश मीडियम में किताबें इंग्लिश में पढ़नी पड़ती है। तो बच्चा का आउटपुट जो होता है ना वो 20% भी नहीं होता। जो 20% है वो भी उनका आउटपुट नहीं होता। खास करके जो कॉमन सवाल होते हैं ना, सामान्य से सवाल जो आम बच्चा आराम से सॉल्व कर दे, उन लैंग्वेज का, जहाँ पे लैंग्वेज में सवाल आएगा वो बच्चे को बहुत तकलीफ़ देगा, वो सॉल्व नहीं कर पाता है। लैंग्वेज पे पकड़ जो होती है ना, भाषा के ऊपर एक अच्छी पकड़, वो इंग्लिश स्कूल में नहीं सिखाई जाती। यानी कि इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है, इंग्लिश में जो कम्युनिकेशन है वो एकदम से टीचरों का ही नहीं अच्छा है तो छोड़ दीजिए, बाकी का तो क्या रहेगा। और टीचर क्या 3-3, 5-5 हज़ार के टीचर आप लाएंगे तो बच्चों को क्या इंग्लिश कम्युनिकेशन सिखाएगा। एक बहुत बड़ा लैकुना हो जाता है, एक बड़ा ब्लैक होल हो जाता है, एक बहुत बड़ा, जिसके कारण क्या बच्चे जो है उनका आउटपुट जो होता है वो काफ़ी ख़राब होता है। प्लस गार्जियन बहुत लंबे समय तक पढ़ा नहीं पाते। होता क्या है, जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल की फ़ीस महंगी है। चलिए, फ़ीस तो ठीक ठाक है, लेकिन उनकी किताबें महंगी है, ड्रेस महंगे हैं, कमीशन वगैरह है स्कूल का, वो अलग बात है। लेकिन वो इतना महंगा स्कूल होता है कि शुरुआत में गार्जियन काफ़ी दिन तक अफोर्ड करते हैं, फिर अफोर्ड नहीं कर पाते, फिर उस बच्चे को जो इंग्लिश मीडियम का होता है वहाँ से छुड़ा के फिर सरकारी स्कूल में उनको फिर डाल देते हैं। वहाँ पे फिर उनके पढ़ाई का कुछ लॉस होता है और बहुत सारा है, एक तरीके से बच्चे का भी काफ़ी मेंटल लॉस होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, देखने को मिलता है। इसका बहुत सारा कारण है, मैं सब कारण में उलझूंगा नहीं, ये मैं अपने यहाँ आम चीज़ है होते हुए देखना। क्योंकि देखिए, आउटपुट तो सरकारी स्कूल का भी नहीं है, कैसे आउटपुट होगा। गांव साइड में जो सरकारी स्कूल है उनकी किताबें जो कंटेंट है वो छपते हैं बड़े शहरों में, जैसे बहुत बड़े शहरों में, उन्हीं के हिसाब से उन्हीं के टैलेंटेड लोग छापते हैं। और जिनके पास वो किताबें पढ़ाने की जिम्मेवारी होती है वो टीचिंग में क्या है, बाई चांस है, मतलब चॉइस नहीं थी उनकी टीचर बनने की, लेकिन कोई और काम नहीं मिला तो टीचिंग कैरियर में आ गए, क्योंकि भाई दाल रोटी भी तो चलाना है। तो बाई चांस आए टीचिंग में, बाई चॉइस नहीं है। और एजुकेशन भी उतनी अच्छी नहीं है। और बेसिक मैंने देखा है वहाँ पर कि इवन कि फरवरी के स्पेलिंग में, सैटरडे के स्पेलिंग में, संडे मंडे
जैसे चीज़ों में लोग गलत लिखते हैं स्पेलिंग, और भी मैंने बहुत देखा है। मतलब इतने बेसिक लेवल पे लैकुना है, बेसिक लेवल पे जो है टीचरों की बहुत आपाधापी है। कुछ ठीक ठाक स्कूल हैं, उनके बच्चों का भी जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा नहीं है। उनके बच्चों का नंबर ठीक ठाक आता है क्योंकि इंटरनल टीचर जो इंटरनल कॉपी चेक करते हैं वो बातों बातों में बच्चों के सामने में क्वेश्चन पेपर लीक कर देते हैं, या फिर जो है क्या बोलते हैं उसको, चोरी चलने देते हैं, मतलब चीटिंग चलने देते हैं प्राइवेट स्कूल्स में एग्जामिनेशंस के बीच में। मेरे पास लगभग सभी प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं जो उस एरिया में पढ़ने के लिए आते हैं, बड़े से बड़े छोटे से छोटा। तो बड़े स्कूल्स में, बड़े ब्रांड के स्कूल में थोड़ा ये समस्या कम है, लेकिन छोटे ब्रांड जो है या बिना ब्रांड के स्कूल्स में ये समस्या ज़्यादा है। तो देखिए बड़ी ब्रांड की फ़ीस है तो ये इश्यूज़ चलती रहती है, प्लस बहुत दूर तक पढ़ा नहीं पाते। यानी कि 7वां 8वां के बाद एक बच्चा जो होता है ना, 7th 8th के बाद बच्चों में खास करके लड़के लड़कियों में हार्मोनल चेंजेज हो रहे होते हैं, वो जो है ना अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन दिखा रहे होते हैं। तो माँ बाप कहते हैं कि बच्चा बिगड़ गया, जबकि वो एक फेज है, वो कुछ भी नहीं है, वो एक फेज है एज का। हम सभी ने उस फेज को महसूस किया है, तो ये बहुत मामूली सी बात है। इस पर नहीं उलझ के 7th 8th के बाद बोलता है कि हम देखें उसको पढ़ते हुए नहीं, या फिर ध्यान कहीं और, तो हमने उसको पढ़ाई छुड़ा दी। यह कुल मिला के ना पेट की मजबूरी होती है, जिसके कारण बच्चों को वो काम में उतार देते हैं। और बड़ी हो गई बच्ची तो दहेज कहाँ से आएगा, इस कुरीति कारण बच्चियों की कम उम्र में शादी करा दी जाती है। तो ये सब मामला मैंने देखा है। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के फेज में ये इशूज़ होता है ग्रामीण सेक्टर में, और ये बहुत आम चीज़ है। तो देखिए मेरा ये कोशिश है, नवोदय, नेत्रहाट और सैनिक स्कूल और प्लस सिमुलतला है और बाकी जगह है। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर हम लोग 6th क्लास में बच्चे को भेज दें, 6ठी क्लास में बच्चे को अगर भेज दें यहाँ से, तो बच्चा जो है ना वो कम से कम 12th तक बहुत अच्छे माहौल में अच्छे से पढ़ लेगा। तो मैं इसके ऊपर लगातार काम कर रहा था, इस कंटेंट के ऊपर में लगातार मैंने काम किया, कई घंटे रात दिन करके। तो हमने काफ़ी कंटेंट जुटाया, काफ़ी काम करके ये देखा कि हमें नवोदय, नेत्रहाट, सैनिक स्कूल और बाकी जो आवासीय स्कूल है, सिमुलतला हो गया और बाकी जो चीज़ जगह हो गया, उसमें सैनिक स्कूल तो थोड़ा महंगा है, ठीक है ना। सैनिक स्कूल के लिए मैं सबका फॉर्म नहीं बोलूँगा, सैनिक स्कूल थोड़ा सा महंगा है, बाकी ये सब आसान है। नेत्रहाट को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि नेत्रहाट में जो बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, मेरे कई जूनियर्स हैं और कई सहयोगी भी रहे हैं जो नेत्रहाट से पढ़े हुए हैं, बड़े अच्छे स्मार्ट लोग हैं। क्यों? क्योंकि उनको बर्तन धोना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा सब नेत्रहाट में सिखाते हैं बच्चों को। बच्चा ओवरऑल स्मार्ट बन के जाता है। अगर आप अपने बच्चे को मेरे पास देते हैं तो मैं बच्चों से सारे काम उनको सिखाता हूँ। इवन हमारे पास अभी व्यवस्था हो जाए तो उनको खाना बनाना तक मैं सिखवा दूँ वहीं पर। झाड़ू पोछा, बर्तन वर्तन, साफ़ सफाई, सब का नॉलेज बच्चे को होना चाहिए, क्योंकि अभी का जो समय है ना, उसमें हर फील्ड में कम से कम सही जानकारी होना सबको ज़रूरी है। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये 6ठी 5वीं के तक के बच्चे को सीधा इसकी तैयारी करा के इधर भेज देना, ये हमारा लक्ष्य है। इसके लिए हम बहुत प्रयास भी कर रहे हैं। अभी आज मुझे मालूम पड़ा कि अपना एक छात्र था, देखिए वो संस्थान है ना JECRC, उसमें मैंने पूरे 10 साल दिए उस संस्थान को। 10 साल हमने जो वहाँ पर दिया, 10 साल में हमने वहाँ से बहुत सारे इंजीनियर्स बनाए। उसमें से बहुत सारे इंजीनियर्स हुए जो सेना में उच्च पदों पे हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं और बहुत जगहों पे हैं। तो अभी अपना एक बच्चा है जो DSP है, उसकी तस्वीरें आज आई थी तो हमारे पास हमने देखा, तो वो बच्चा अपना था, वो DSP बन गया। RPSC होता है ना, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके जरिए, और बहुत सारा चीज़ है। तो वो उपलब्धि बाद में। तो वहाँ पे मैंने पूरे 10 साल पूरे दिए, दिन और रात, और वहाँ पे हज़ारों बच्चों को बनाया। तो वो तो संस्थान का नाम हुआ, क्योंकि मैं वहाँ एकलौता एक टीचर नहीं था, हमारे बच्चे और भी लोग उनको पढ़ा रहे थे। तो सामूहिक क्रेडिट बट गया, ठीक है, सामूहिक क्रेडिट बट गया। और अब मैंने वहाँ से जितना चीज़ सीखा, जितना चीज़ किया, जितनी मेहनत की, उतनी ही मेहनत के साथ मैं दिन रात फिर अवेलेबल हूँ अपने क्षेत्र में। और अपना क्षेत्र जो है ना, हमारा भगवतपुर सरारंजन क्षेत्र है, या फिर समस्तीपुर का एरिया भी मान लीजिए, बड़ा एरिया भी मान लीजिए। तो वहाँ मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ और ऑनलाइन में भी मैं अवेलेबल हूँ अच्छे तरीके से। तो ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर अगर हम वर्क करते हैं प्रॉपर वे में, तो बहुत बड़ी संख्या में बच्चे अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। अब इसके लिए मुझे सहयोग चाहिए था जिला परिषद की, मुखिया की, सरपंच की। लेकिन देखिए
सबका तो नहीं, मतलब जिला परिषद महोदय की बात तो नहीं करता मैं, लेकिन बाकी जो दोनों हैं हमारे, जो मुखिया जी या सरपंच जी हैं, वो बस पता नहीं कहाँ गायब, अपने अपने, सबको पता है कमाने में लगे हुए रहते हैं। तो उनको थोड़ा सा समय निकालना चाहिए, थोड़ा सा समय निकाल करके इस सेक्टर पे हमसे चर्चा करें कि भाई स्थान उपलब्ध करने में, होने में बड़ी दिक्कत आ रही है। एक शांतिपूर्ण स्थान जहाँ पे आराम से बच्चे पढ़ सकें, जहाँ पे लोग घूम फिर सकें, उसके लिए मैंने प्रयास किया था। लेकिन अपना सोसाइटी अभी सोया हुआ है, समाज अभी क्या है, सोया हुआ है। तो देखिए ज़्यादा तकलीफ़ होगी। मेरे पास खुद है जो कि थोड़ा गांव में अंदर में है, लेकिन रोड के साइड में है, काफ़ी मेरे पास ठीक ठाक ज़मीन अवेलेबल है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अच्छा रिजल्ट हो बच्चों का, खूब बढ़िया रिजल्ट हो, तो उस पर मैं काम करना चाह रहा हूं। जहां पे सब बच्चे आराम से पहुंच जाएं, वो जगह मैं चुनना चाह रहा हूं कि वहां पे हम आराम से आ जाएं। और ये जो बोर्ड है ना, जिसको मैंने समस्तीपुर में लगा रखा है, ये बोर्ड भी वहीं का चीज़ है। इसमें काफ़ी कुछ किया जा सकता है, दुनिया भर का चीज़ किया जा सकता है। मैं तो इसका 1-2% ही यूज़ कर रहा हूँ अभी, जिसे बच्चों को 10 गुनी तेज़ी से सिखाया जा सकता है। तो इस सेक्टर पे काम करना था। दूसरा है, कई लोग हैं जो कि सक्षम हैं, एक ही बच्चे हैं उनके पास, और वो चाहते हैं कि बच्चे उनके सामने में रहे, नज़रों के पास रहें। तो वैसे कंडीशन में देखिए IIT JEE का, नीट का, क्लैट का, ये सब और अदर जो एग्ज़ाम होता है, उसके लिए फाउंडेशन क्लास जो है वो मैंने अभी शुरू कर रखी है। ये दरअसल दोनों एक ही चीज़ है, ये और ये दोनों में डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अच्छी कैलकुलेशन अगर आएगी बच्चे को, तो वो ये और ये दोनों काम अच्छे से कर पाएगा। तो IIT JEE, नीट, क्लैट वगैरह की जो है, जो क्लासेस है, वो फाउंडेशन क्लास, वो मैंने यहाँ पे शुरू कर रखी है, ठीक है। बच्चे ही तो थोड़ा ज़्यादा थक जाते हैं, बच्चे जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा थक जाते हैं, नहीं तो मैं कंप्यूटर का और बाकी चीज़ का अच्छा इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने देखा है कि अभी जितनी वैकेंसी आई है, जितनी वैकेंसी आई अभी के वक्त में, सभी वैकेंसी में मैंने देखा कि वो कंप्यूटर मस्ट पूछ रहे हैं। तो इंग्लिश के बिना देखिए, इंग्लिश और कंप्यूटर कोर्स विथ सर्टिफिकेट, तो जो भी हमारा बच्चा होगा उसको इंग्लिश तो सिखाएंगे, वो भी एकदम अच्छी कम्युनिकेशन, एकदम बढ़िया, ताकि ही और सी कैन कम्युनिकेट विथ एनी ब्रिटिश पीपल ईजीली। इस तरह की एकदम एडवांस लेवल की अंग्रेजी सिखाएंगे, ताकि किसी विदेशी के साथ भी वो बातचीत कर पाए। इसको लेकर के मेरी जो हमारे जो विदेश में छात्र हैं और जो मेरे मित्र हैं, उसके साथ बातचीत भी हुई है कि वो वीक में समय देंगे बच्चों से इंग्लिश में कम्युनिकेट करने के लिए, ताकि जो हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंग बच्चा कम्युनिकेट कर पाए। और साथ में कंप्यूटर कोर्स और इंग्लिश, क्योंकि देखिए आज का जो ज़माना है ना, इसमें अगर इंग्लिश नहीं आया बेस्ट और कंप्यूटर नहीं आया तो उसको अनपढ़ में गिनेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, हम बच्चे को अपने इंस्टीट्यूट में देना चाहते हैं। कोई दिक्कत ही नहीं है, आप चाहें तो बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा लें, सरकारी स्कूल में नाम का एडमिशन करा लें, क्योंकि सरकारी जो करिकुलम है और किताबें हैं वो भी बहुत बेहतरीन हैं, बहुत अच्छी किताबें हैं। मैंने छठा से लेकर के 12 तक की सारी किताबें पढ़ी, पूरा समय निकाला मैंने विगत 10 महीने में, और सभी किताबों को मैंने खुद पढ़ा, सारे गणित को निकाल के देखा लगातार, फिर बच्चा कैसे सीखेगा इसके ऊपर पूरा एनालिसिस किया। और भी कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे कि अपने यहाँ देखिए, गार्जियन से मेरी अपील है कि बच्चों के सामने जो है ना गालियाँ ना दें एक दूसरे को। बच्चे जो है ना ईजिली ग्रैप्स करते हैं और ईजी लेते हैं। जैसे कि पेरेंट्स को देखते हैं ना गाली गलौज या आपस में झगड़ा करते हुए, तो बच्चे पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा। दूसरा, नशे का सेवन ना करें घर में, मैंने ये भी चीज़ देखा है। घर में बच्चों को बचा के रखिए, क्या करिए, बच्चों को इस सब चीज़ें दूर रखिए, या फिर धार्मिक या जातिगत चीज़ों में बच्चों को मत उलझाइए। बच्चे का विकास करिए, बच्चे का विकास है तो उसी में जो है ना हमारा जो आना है तभी तो सार्थक होगा। नहीं तो मैं तो यहीं रह जाऊं समस्तीपुर में सुबह शाम बैच चलाऊं तो उसी में इतना अच्छा पैसा हो जाएगा कि मुझे कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। फिर भी मैं इन सारे लालच को त्याग करके आराम से पहुंचता हूं भगवतपुर, और भगवतपुर में मैं दिन भर समय देता हूं, पूरा समय देता हूं सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ाने में। हर एक बच्चे का मैं खुद ही ख्याल रखता हूं कि हर एक बच्चा कैसे करे। तो बच्चे को घर के कामों में उलझाना गलत नहीं है। जैसे कई बच्चे घर का काम करते हैं, अपने पेरेंट्स का हाथ बटाते हैं उनके बिजनेस में, तो वो अच्छा चीज़ है, गलत चीज़ नहीं है। ये एक बहुत अच्छा चीज़ है कि बच्चा सीख रहा है, उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज लेना।
अगर दुकान पे अगर बच्चा बैठता है या माँ के या बाप के किसी काम में हाथ बटाता है तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन पढ़ाई भी साथ साथ उसकी चलती रहनी चाहिए, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। फिर देखिए मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, देखिए है ना, ये एक तस्वीर देखिए जहाँ पे एक पिता है, जो आज अच्छा लगा तस्वीर तो मैंने इसको ले लिया, ठीक है ना। तो देखिए एक पिता है, ठीक है, तो पिता एक जो है अपने बच्चे को कैसे डर, नफरत, रोग, गरीबी, बेरोजगारी सबसे ढाल बन के पिता अपने बच्चे को जो है कहाँ ले जा रहा है, स्कूल के तरफ ले जा रहा है, यानी कि इंस्टीट्यूशन के तरफ ले जा रहा है, ताकि उसका बच्चा जो है वो एक पढ़ा लिखा नागरिक बने, एक अच्छा नागरिक बने। ठीक है, तो ये सारा इश्यूज़ है जो मैं डिस्कस करूँगा। मैं गार्जियन से बोलूँगा कि मुझसे मिलें आकर के, जब भी समय मिलता है मेरे से समय ले लें, व्हाट्सएप पे मेरे से समय लें, वो ज़रूर मिले। हमें क्या है, जो एजुकेशन के माध्यम से हम लोग अपने क्षेत्र का बहुत विकास कर सकते हैं। जो एजुकेशन है उसे तो पूरी दुनिया बदली जा सकती है, पूरी दुनिया बदली गई है। कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो सिर्फ एजुकेशन के बदौलत ही पूरा राइज कर गए। जैसे सिंगापुर को लीजिए, सिंगापुर में अपने यहाँ के बहुत सारे लोग हैं, भगवतपुर के, मैं जाके आया हूँ। वहाँ पे अभी भी अपने नोन लोग जो है ना, अभी भी वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, रह रहे हैं। कुछ का अच्छे लोगों का बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है वहाँ पर। सिंगापुर में कुछ नहीं होता है, अन्न का एक दाना नहीं उगता है, सिर्फ 100% अर्बनाइज सिटी है। तो वहाँ पर लोग इसलिए सरवाइव करते हैं क्योंकि उनके पास एजुकेशन बहुत अच्छी है। उस एजुकेशन के कारण वो सेवा क्षेत्र में यानी सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया का व्यापार बटोर के ला रहे हैं। तो जितने गार्जियंस हैं जिनको लगता है कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं या कुछ नहीं है, उनको मैं बोलूँगा कि देखिए, पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं है कि किताबों में घुस जाना। बहुत सारी किताबें, मैंने बहुत किताबें पढ़ी है, हज़ारों सैकड़ों किताबें पढ़ी है। देखिए जितनी उम्र है उसके अकॉर्डिंग इतनी मोटी मोटी ना हज़ारों किताब मैंने पढ़ी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत समझदार हो गया। ठीक है, पढ़ा लिखा होना और समझदार होना दो अलग अलग बात है। जैसे कुछ लोग हैं हमारे क्षेत्र में जो बहुत अच्छे किसान हैं और पूरे तपती गर्मी में काम कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये संभव नहीं है। लेकिन उनका काम बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो अन्न उपजाते हैं, वो नहीं रहेंगे तो काम नहीं होगा। वैसे कई लोग हैं जो बहुत मेहनत का काम करते हैं, जो मेरे बस के बाहर का है। इसके अलावा पढ़ा लिखा बहुत सारे लोग हैं जो समझदारी में बहुत अच्छे हैं, जिनको आराम से, जैसे कि कई लोग मेरे पास आए, अपना दुखड़ा रोया, खूब सारा रोए और बोला कि अगर आपने पैसा नहीं दिया तो मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पैसा लेके चले गए। तो मुझे पता ही नहीं चला कि लोग सच बोल रहे हैं या झूठ है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ग्रामीण सेक्टर में हैं, जो आराम से एक दूसरे को देख के जज कर सकते हैं, तो ये भी समझदारी है। तो खैर मैं इन सब बातों पे नहीं चर्चा करूँगा। तो ये सारे जो है ना, ये सारे कोर्सेस है, इसके लिए मेरे से बातचीत करिए। ठीक है, मेरे से बातचीत करिए, क्योंकि मैं बच्चों को ये सब फाउंडेशन कोर्स जो है वो मैं चाहता हूँ कि अफोर्डेबल प्राइस में, जो कि गार्जियन अफोर्ड कर सके, उसमें लोगों को देना चाहता हूँ। जिसमें मैं एक कॉन्सेप्ट है मेरा, आप लोग भी जानते हैं, अब जान जाइए, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि संस्थान जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करेगी, ऐसा मैं चाह रहा हूँ। तो आप लोग मिलिए, हम लोग मिल बैठते हैं और मिल बैठ के एक अच्छा ढांचा जो है उसको डेवलप करते हैं, जहाँ पे जो है ना बहुत सारी सुविधाएं जो है हम चाहते हैं बच्चों को देना। क्योंकि बच्चों को जितनी सुविधा मिलेगी, जितनी एजुकेट होंगे, उतना ही व्यवहार कुशल होंगे, उतना ही वो बड़ों का अच्छे से सम्मान करेंगे, उतना ही अच्छा वो बाहर जाके परफॉर्म करेंगे, उतनी अच्छी उस क्षेत्र में कमाई आएगी और उतना ही अच्छा जो क्षेत्र जो है वो डेवलप करेगा। तो पढ़ाई का एक नेक्स्ट लेवल, झूठी डिग्री से कोई मतलब नहीं है। झूठा डिग्री, झूठे कागज़ के टुकड़े को मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ कि भाई हो गए ग्रेजुएट, लेकिन ग्रेजुएट का स्पेलिंग नहीं आता तो उनको क्या है भाई, वो तो इससे अच्छा था आप खेतों में काम कर लीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया काम है। तो इन सब से मैं बिल्कुल तौबा करता हूँ। इसलिए हमारे संस्थान में जो भी बच्चा है, उनका जब भी टेस्ट होता है, टेस्ट उनका 100% ऑनेस्टी से होता है और 100% ऑनेस्टी से ही होगा। पढ़ के भले फेल हो जाइए, लेकिन बिना पढ़े पास मत होइए, ये सब चीज़ है। और ये सब चीज़ पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो हम लोग उससे मिलते रहिए, हम लोग लगातार मिलते रहेंगे। और जो 10th और 12th बोर्ड में है, तो मैं वादा करता हूँ कि इस बार भी मैंने जो 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाया था एक कोचिंग संस्थान में,
तो मैं अकेला नहीं था, हमारे साथ 2 और सहयोगी थे। तो सबसे मिनिमम जो मार्क्स आया है ना वो आया है 81%। सबसे कम नंबर आए हैं 81% बच्चे को 12th में। 10th का रिजल्ट अभी बाकी है हमारा, जो अभी बच्चों का आएगा। ये इस क्षेत्र का बात कर रहा हूँ मैं, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पे मैं भी वर्क कर रहा हूँ। बाकी जगह तो मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो उसके लिए सोचा, उसके लिए तो बहुत लोग हैं ना वो जानते हैं इन बातों को, या सोशल प्रोफाइल है हमारी फेसबुक पे, वहाँ पे लोग आराम से सब चीज़ों को जान सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलते रहेंगे। और मेरा नंबर अगर किन्हीं को चाहिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 7903754126। जिस समय मैं आया था उस समय बहुत कम लोग जान रहे थे मुझे। कितने लोग जान रहे थे? मुश्किल से 8-10 लोग। लेकिन अब जो है 1-आध हज़ार लोग जान रहे हैं मुझे। तो इसी तरह जो भी है व्हाट्सअप करिएगा। कई बार मैं कॉल नहीं उठा पाता, बहुत व्यस्तता तो रहती है, लेकिन संस्थान पे मैं मिल जाता हूँ, हमेशा मिल जाता हूँ संस्थान पे। बस अगर क्लास चल रही होगी तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर क्लास तुरंत शुरू की है तो आपको कम से कम घंटे भर वेट करना पड़ सकता है। और अगर क्लास का लीजर टाइम है कोई, तब आपको बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप टाइम लेके आएंगे मेरे टाइम से तो आपको बिल्कुल नहीं वेट करना पड़ेगा। आते ही मेरे से मुलाकात हो जाएगी, और मुझे भी अच्छा लगता है आपसे मुलाकात करना। तो कई बार मैं आपके पास भी आऊँगा तो समय लेके आऊँगा, या फिर अगर आपसे मिलना अर्जेंट ही होगा तो मैं वेट करूँगा आपके फ्री होने का। चलिए अभी के लिए इतना ही भाई बंधुओं, फिर मिलेंगे। जय हिंद।